चलो याद है अंदर बच्चों, लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी हम लोगों ने स्टार्ट किए थे और कुछ टॉपिक, कुछ नहीं, वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिस्कस किए। हम लोग देखे थे कि वर्क क्या होता है, हम लोग देखे थे कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। ज़रूरी नहीं कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस हो। हम लोग देखे थे वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव, वर्क कैन बी जीरो। अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो और उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो हम लोगों ने पढ़े थे कि इसको बोलते हैं वर्क इज पॉजिटिव। क्या बोलते थे इसको? और अगर याद हो तो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़े थे थीटा जीरो होता है। थीटा कितना होता है? फिर हम लोग पढ़े थे कि अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो और उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही ना हो तो वर्क कितना है? जीरो। वर्क कितना है? उस केस में थीटा की वैल्यू 90 थी। थीटा की वैल्यू कितनी थी? 90। और थर्ड केस पढ़े थे जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट क्या हो? डिस्प्लेस हो, तो हम लोग बोलते थे वर्क इज नेगेटिव। थीटा की वैल्यू थी -1 थीटा की वैल्यू कितनी थी? 1 याद आया सबको? हम लोगों ने पढ़े थे वर्क की यूनिट होती है जूल। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। न्यूटन मीटर बोलो या फिर जूल बोलो, बात तो सेम है। हम लोग पढ़े थे जूल इज दी एसआई यूनिट फॉर वर्क। उसकी सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग है। सीजीएस यूनिट क्या है? जैसे न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स का, ऐसे उसकी सीजीएस यूनिट डाइन पढ़े। याद आ रहा है कि नहीं? कन्वर्जन फैक्टर भी बताया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। याद आया सबको? देन हम लोगों ने बात किए थे एनर्जी की बचे। हम लोगों ने इसी पॉइंट में जब वर्क हम लोगों ने समझे थे तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे व्हाई डज नॉट मून फॉल ऑन अर्थ। अगर याद आ रहा है तो ये भी पढ़े थे हम लोग। उसके पीछे रीजन बताया था, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम एक्सप्लेन करते हुए कि वहाँ पर क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री का है, इसीलिए वहाँ पर वर्क डन कितना होगा? 0। फिर हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़े थे। एनर्जी का डेफिनेशन ही यही पढ़े थे, कैपेसिटी टू डू वर्क। आपके काम करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है बच्चे लोग। मान लो कि आप यहाँ से थक हार के घर पे जाते हो और लेट से अज्यूम करते हैं कि आपका घर 10 माले पे है और लिफ्ट भी खराब है, ठीक है? देखो ये बच्ची तो बोली मैं तो चढ़ूंगी ही नहीं सर, ठीक है? आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आप 3 घंटा लेक्चर सुनने के बाद यहाँ से 10 माला अपने घर पे चढ़ के पहुँचे हैं काँपते काँपते। जैसे ही आपने दरवाजे की बेल बजाएं, अम्मी ने दरवाज़ा खोले और हाथ निकाल के ऐसा 5 रुपया दिए, बोले जा कोतमीर लेके। आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं जाऊँगा। आप यही बोलेंगे ना, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास एनर्जी नहीं है। मतलब काम करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। इसीलिए हम लोगों ने एनर्जी की डेफिनेशन में बोले थे कैपेसिटी टू डू वर्क। समझा है? एनर्जी की 2 टाइप पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by an object due to its motion। वो एनर्जी जो आपके मोशन की वजह से आपके पास होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अगर याद हो तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी पढ़े थे, उसका फॉर्मूला डिराइव किए थे 12 mv²। याद आया? जब आपके पास वेलोसिटी है, मतलब आप चल रहे हैं और चलने में जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली हम लोग पढ़े थे एनर्जी possessed by an object due to its position is known as what? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला डिराइव किए थे mgh। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव एनर्जी। कैसी एनर्जी बच्चों? पर्सन टू पर्सन वो एनर्जी क्या हो सकती है? वेरी हो सकती है। एग्जाम्पल लिए थे, 3 बिल्डिंग बनाए थे, 3 हीरोइन खड़ी किए थे, नीचे किसी लड़के को खड़ा किए थे लोग ने और फिर वो उसके ऊपर कूद रहे थे। याद आया कि नहीं? सब याद आ गया? यहाँ तक याद है बच्चे लोग? लास्ट टाइम याद है कि हम लोगों ने पढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लोग कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो एकदम सिंपल सा रूल है, आप एनर्जी को, एक तरीके की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट। उसके बहुत सारे एग्जांपल लाइव हम लोग देख रहे हैं। आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, बदले में फैन आपको मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। आप ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, बदले में वो आपको लाइट एनर्जी देता है। आप गीजर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, बदले में वो आपको हीट एनर्जी देता है। सेम गोज फॉर आयरन, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, वो आपको हीट एनर्जी देता है। ऐसे बहुत सारे फॉर्म है बच्चे लोग जहाँ पर हम लोग एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। एक लॉ है
जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ का नाम ही क्या है चलो, और ये लॉ आप लोग ने मास के लिए पढ़े भी है, आज एनर्जी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ये लॉ क्या बोलता है बच्चे लोग, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप एनर्जी को बना नहीं सकते, आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसको बना नहीं सकते। बोलने का ये है मतलब कि पूरे यूनिवर्स में या किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा सेम होगी, कंजर्व होगी। क्या होगी? कंजर्व का मतलब सेम होगी। आप किसी भी पॉइंट पर उस सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालो, वो हमेशा क्या आएगी? सेम है। तो हम लोग अभी डेरिवेशन प्रूफ करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे जहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे कि किसी भी सिस्टम की, किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है? सेम। प्रूफ करना स्टार्ट करें चलो। लॉ याद रहेगा ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को बना नहीं सकते, आप एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्या कर सकते हो? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक केस लेते हैं, मान लो बच्चों की जमीन है और जमीन से कुछ ऊपर हम लोग एक बॉल को रखें और उस बॉल को हम लोग ड्रॉप करना है। लेट्स से जमीन से जितनी हाइट पर है वो h पर है। कितनी हाइट पर है? मैं यहाँ पर 3 अलग अलग पोजीशन लूंगा और तीनों ही पोजीशन पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल एनर्जी। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी तीनों ही पॉइंट पर क्या आनी चाहिए? सेम। प्रूफ करते हैं, तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या आएगी। लेट्स से ये पॉइंट A है, जब ये टॉप पर था पॉइंट A, मिडल में पॉइंट B और बॉटम में पॉइंट C। इन 3 पॉइंट पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल एनर्जी। एक बात बताओ, जब वो यहाँ पर है, पॉइंट A पर है, तो वो रुका हुआ है ना? जैसे मान लो कि ये मार्कर का ढक्कन है बच्चों, तो इनिशियली मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, तभी तो रिलीज करूंगा। मतलब सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। रुका है ना, तो इस पॉइंट पर मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट A, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हो, वो कितनी होगी? 0। अरे पॉइंट A उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, वहां से वो स्टार्ट करेगा। तो A पर वेलोसिटी बोलो या इनिशियल वेलोसिटी बोलो, वो कितनी होगी? 0। मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, मान लेते हैं कि A से B तक के उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो x है। कितना है? A से B तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? x। तो B से C कितना होगा? हाँ बच्चे लोग y बोलते हैं। x माइनस b। y कैसे होगा? कुछ भी बोलने लगे। अरे हाँ, h माइनस x। किसने बोला? वेरी गुड। h माइनस x। सिंपल सी बात है। मान लो ये पूरा अगर 10 मीटर कितना और ये 5 मीटर, तो ये बचा हुआ कितना होगा? क्या किया आपने? सर इस 10 में से ये 5 को माइनस की, तो ये मिल गया ना। तो सर इस h में से इस x को माइनस करो तो ये मिल जाएगा आपको। समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग तीनों पॉइंट पर क्या करते हैं? टोटल एनर्जी। क्या निकालते हैं चलो? टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही आपको क्या दे देगी? टोटल एनर्जी। सही बोल रहा हूँ ना? टोटल एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है तो सर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करो, आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो हम लोग तीनों ही पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल एनर्जी। तो बात करते हैं एट पॉइंट A पर। कहाँ पर बात करते हो? चलो सब लोग यहाँ पर ध्यान से रखिए। पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv²। यही है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, डिराइव किए ना पीछे, हाफ mv²। मैं A पर निकालूंगा, इसलिए वेलोसिटी भी किस पर निकालूंगा? और A पर वेलोसिटी कितनी? 0। तो मैं यहाँ पर लिख दूं 0 बच्चे लोग। 0 का स्क्वायर 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज व्हाट? 0। और सभी को पता है जब ऑब्जेक्ट हाइट पर होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पर कौन सी एनर्जी होगी? जमीन पर होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि जब वो हाइट पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। सही है कि नहीं भैया? ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? mg हाइट। मैं यहाँ पर हाइट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हाइट चेंज होने वाली है ना, जब वो यहाँ आएगा तो उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। बट सर जब वो A पर है,
जब वो A पर है तो C से लेके A की वैल्यू कितनी है h, C से लेके A तक की हाइट कितनी है बच्चों? तो मैं यहाँ हाइट की जगह क्या लिखूंगा? h। सही है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A कितनी आई बच्चों? काइनेटिक एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं आप। क्या है फॉर्मूला टोटल एनर्जी का? सर टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। सही है ना बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? कोई दिक्कत? पक्का? तो पॉइंट A पर टोटल एनर्जी कितनी है? mg। अब जब वो यहाँ से B पर आएगा बच्चों, तो देखो टॉप पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जब वो नीचे आएगा तो उसी की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो जाहिर सी बात है सर, जब वो B पर पहुंचेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। A पर था तो रुका था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, बट B पर जब पहुंचा तो चल के पहुंचा है ना, तो जाहिर सी बात है उस पॉइंट पर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। क्या होगी हम लोग को पता नहीं है, वो बाद में निकाल लेंगे। अगर उसके पास वेलोसिटी है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और हाइट है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अरे हाँ के ना? मतलब सर B पर कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। मान ले एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल थी। कितनी जूल थी? 100। तो जब वो B पर पहुंचा होगा तो लेट्स से 40 जूल उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। और 60 जूल अभी भी किस में है? पोटेंशियल एनर्जी। समझा कि नहीं? तो सर वो B पर जब पहुंचेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट B। एट पॉइंट देखो चलो पहले तो निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ mvv²। अरे हाँ के ना? A के लिए लिख रहे तो va² लिखे, तो B के लिए लिखेंगे तो vb²। बट सर वेलोसिटी एट पॉइंट B अपने पास है नहीं, तो कैलकुलेट करते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े थे बच्चे लोग, v² = u² + 2a। पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, पर जब पढ़ाया था तभी भी बताया था कि आधा फिजिक्स इन 3 इक्वेशन पे चलता है। तो v² = u² + 2a। यहाँ पर सफिक्स में मैं क्या लिखता हूँ? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो मैं यहाँ लिख दूँ 0। देखो यहाँ एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? तो मैं A की जगह क्या लिखूंगा? और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब A से वो B पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है ना भैया? A से B पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो s की जगह क्या लिख दूंगा? सही है। तो vb² कितना आएगा बच्चे लोग बोलो जल्दी से। सर vb² की वैल्यू 2gx कितनी है? अब ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा? सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखे थे हाफ mvv²। एंड व्हाट इज vb²? m क्या है? 2gx। 2 से 2 क्या आ गया? mg। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी बच्चे लोग। अब क्या निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg × हाइट। बॉयज यहाँ ध्यान दो सब लोग, जब वो B पर है तो उसकी हाइट कितनी है? C से लेके B तक की हाइट कितनी है? तो हाइट की जगह कितना आएगा? h - x। mg को अंदर मल्टीप्लाई करो, mg × h mgh माइनस mg × x mg। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। सही है बच्चे लोग? अरे मिल गई दोनों एनर्जी। अब निकाल लो टोटल एनर्जी एट पॉइंट B। क्या होगी वो? सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। सही है ना बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है? mgx। और पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx प्लस mgx। क्या बचा? mg। ये क्या हो गई? टोटल एनर्जी एट पॉइंट। चेक कर लो A और B पर सेम है कि नहीं? यही तो बोले थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि टोटल एनर्जी किसी भी जगह पर हमेशा क्या होगी? सेम है। सेम। अब बात करते हैं C पर। इसमें बात करते हैं चलो एट पॉइंट। पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mvc²। सही है? बट सर अपने पास vc तो है नहीं, तो जैसे यहाँ पर B के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे C के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। सफिक्स में क्या लगा देता हूँ, जरा ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है g की, डिस्प्लेसमेंट जब वो a से c पर पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो मैं s की जगह लिख दूं h, बचा लो vc स्क्वायर की वैल्यू मिल गई अपने को, कितनी मिली 2gh। अब ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ m vc स्क्वायर की जगह पर 2gh, 2 से 2 तो क्या आ गया mgh। सही है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला mg × हाइट। सही है ना। अब आप ही बताओ, अगर कोई जमीन पे पहुंच जाएगा तो उसकी कुछ हाइट होगी, अगर ये c पर आ गया तो उसकी हाइट कितनी है 0, जमीन पर आ गया ना, हाइट कितनी रहेगी, तो मैं यहाँ हाइट की जगह कितना रख दूंगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज व्हाट, मिल गई पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ध्यान से देखो, जब वो पॉइंट A पर था उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh। जब वो जमीन पर पहुंचा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी mgh हो गई और पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक। यही तो हमने पढ़े थे, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। टोटल एनर्जी सेम है। अच्छा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट C क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C, काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी, तो आगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट C कितनी आई बच्चे लोग, mgh। चेक कर लो, तीनों ही पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम है कि नहीं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, energy can neither be destroyed but it can be converted from one form to another form। समझ में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर है। yes। आप एनर्जी बना नहीं सकते, आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पढ़ लो। हाँ बेटा, और क्या टॉपिक कराने के बाद बोलते कि सर हो गया कैसे, नेक्स्ट टॉपिक देखो यहाँ पे। चलो ठीक है, 2 बार कराया होगा, डेरिवेशन अटेम्प्ट नहीं किया तब बताऊंगा फिर तुम्हें। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लोग पावर। अजलान और अदनान भी गेम में है इस बार। तो पावर कोई डिफाइन करेगा बच्चे, कंसेप्ट चाहिए, मेरे को डेफिनेशन मत बता देना यार। पावर कुछ बच्चे भी वो वाली क्लास में ले रहा था तो बोले पावर का मतलब शक्ति, शक्ति सर शक्ति। व्हाट डू यू मीन बाय पावर, ताकत, ओके। एनर्जी, एनर्जी पीछे पड़ चुके भैया, ऐसी गलती ना करें, बोलो दम। ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है भाई, बाद में बोले कौन ये चर्ची घुस गया, दम मार। बोलो व्हाट डू यू मीन बाय पावर, अब्बा को बताना पड़ेगा, दम मार बड़ा हो रहा है। बोलो भैया पावर, व्हाट डू यू मीन बाय पावर। बच्चे लोग पावर क्या होता है, हंसो नहीं, बात नहीं करो, इधर ध्यान दीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पावर का कंसेप्ट समझो। देखो हम लोगों के पास वर्क एनर्जी है, मतलब अगर आपको बात करना है एनर्जी की या काम की तो हम लोग के पास उसके लिए क्वांटिटीज प्री डिफाइन है। सवाल ये उठता है कि फिर सर पावर को अलग से डिफाइन करने की क्या जरूरत है, या व्हाई वी नीड टू यूटिलाइज पावर। तो उसको समझो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि ये एक बच्चा है छोटा वाला, और एक बच्चा है जो TY/BCom का है, ठीक है। ये दोनों को मैं नीचे से एक चावल की 25 किलो की बोरी जो है ना वो उठाकर लाने को, ध्यान से सुनो, आवाज नहीं, कितने किलो की बोरी है 25, वैसे ही उसको लिफ्ट कर रहे। अच्छा 25 किलो की बोरी ये उठाए या वो TY/BCom का बच्चा, उसको लिफ्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा दोनों को सेम लगेगा। फोर्स तो उतना ही लगाएगा, ये भी उतना लगाएगा तभी वो उठेगी और वो भी उतना फोर्स लगाएगा तभी। मैं बोलता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर से उसको 4th फ्लोर पर लेकर आना, कितने माले पर, अरे मारो मत बे उसको, ग्राउंड फ्लोर से कहाँ पर लेकर आने का है, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है सेम।
दोनों को फोर्स भी क्या लगेगा, सेम। अगर फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट सेम है मतलब वर्क भी क्या होगा, सेम। अब हम द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करो और ठीक है, समझो इस बात। दोनों का वर्क सेम है ना, दोनों का फोर्स सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब दोनों का वर्क भी क्या है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से अगर मुझे काम पर किसी को रखने का है तो मैं किसको रखूंगा? सर TY कौन के बच्चे को। क्यों? सभी को पता है सर वो कम टाइम में उसको क्या करेगा, जल्दी लेगा, मतलब वो उतना ही काम कम टाइम में करेगा और ये ज्यादा टाइम में। ये कम और ज्यादा का जो कंसेप्ट है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, आप कितना काम कितने टाइम में करते हो बच्चे लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। पावर डिसाइड करेगा, पावर से पता चलेगा कि भैया कौन अच्छा है काम करने में और कौन सर मैं काम तो दोनों ही कर रहे हैं। मेरे पास एक वर्कर है जो दिन में 8 घंटा काम करता है, एक और वर्कर है वो भी दिन में 8 घंटा काम करता है, बट ये 8 घंटे में मेरे को 16 ऑब्जेक्ट बना कर देता है और ये 15 ही ऑब्जेक्ट बना कर देता है, तो मेरे लिए बेटर कौन है? समझ में आया कि नहीं? यहाँ टाइम सेम था, वर्क चेंज हो गया। अरे हाँ कि ना भैया? तो पावर एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो चीजों को कंपेयर करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। समझ में आया? अब आता हूँ डेफिनेशन, बाहर जाने। पावर का मतलब है रेट ऑफ वर्क। पावर का मतलब क्या बच्चे लोग? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये बात बताया था कि जब भी रेट सुनने का मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टाइम। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ टाइम कहाँ से आएगा ये लोग, वर्क अपॉन टाइम। आप कितना काम कितने टाइम में करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चे लोग, जूल। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड। या फिर पावर की एक और यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं, जेम्स वाट का नाम सुने होंगे, जिसने स्टीम इंजन बनाया था। उसी ने हम लोग को पावर की क्वांटिटी बताया था, इसीलिए उसके ऑनर में हम लोग उसकी यूनिट क्या रखते हैं बच्चे लोग, वेट। क्या रखते हैं, समझ में आ गया? देखो जैसे आपको पता है कि कोई चीज की छोटी यूनिट भी होती है और बड़ी यूनिट भी। जैसे डिस्टेंस मेजर करना है तो मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। बट अगर मैं बोलूँ कि भैया यहाँ से थाने से पनवेल तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो आप उसको मीटर में मेजर करते बैठेंगे, किलोमीटर में मेजर, किसमें मेजर करेंगे बच्चे? ऐसे ही जब पावर बड़े इस पे चले जाएगा, बड़े यूनिट्स पे चले जाएगा तो हम लोग वहाँ पर हॉर्स पावर यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बच्चे लोग, हॉर्स पावर। हायर पावर्स जब हो जाएंगे तो उसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, हॉर्स पावर। गाड़ी के इंजन में हम लोग अक्सर हॉर्स पावर यूज करते हैं, ठीक है? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर कितना वेट होता है। हमेशा याद रखेंगे 1 हॉर्स पावर 746 वेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, क्लियर है? हॉर्स पावर भी यूनिट है पावर की, बट वो बड़ी यूनिट है। जैसे किलोमीटर है, वो बड़ी यूनिट है ना, मीटर जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, किलोमीटर उससे बड़ी यूनिट है, वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। पावर की स्टैंडर्ड यूनिट वेट है, समझा? स्टैंडर्ड यूनिट क्या बच्चे लोग, बड़े इस पे जाएंगे तो हॉर्स पावर। अच्छा एक चीज और है आपकी बुक में यहाँ पर दिया है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल है। यूनिट सुने आप लोग, मीटर के अंदर रीडिंग्स देखो गिरती है तो हम लोग बोलते हैं, आप लोग कभी लाइट बिल देखे होंगे तो उस पर लिखा रहता है ये महीने 75 यूनिट गिरा है, 100 यूनिट गिरा है। सुने आप लोग, यूनिट गिरता है उसमें। मीटर के अंदर जो रीडिंग होती है ना जाकर, अभी तो डिजिटल आ गया, पुराना वाला मीटर देखेंगे तो उसमें यूनिट्स गिरती है। तो वो जो यूनिट होता है उसका मतलब क्या होता है, एक यूनिट का मतलब होता है बच्चों, एक यूनिट जो होती है ना वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसका पावर 1000 वाट का है। कितने वाट का है? 1000। किलो का मतलब 1000 होता है, किलो का मतलब कितना होता है? तो किलोवाट बोलूँ या 1000 वाट बोलूँ? तो अगर आपके पास एक 1000 वाट का डिवाइस है जो 1 घंटा चलेगा, कितना घंटा? 1 घंटा। तो उसकी वजह से जो यूनिट गिरेगी वो कितनी होगी? 1। कितनी यूनिट होगी वो? 1। समझ में आया? मान लो आपके पास एसी है घर में जो 1000 वाट की, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 1 घंटा अगर आप एसी चलाओ तो मीटर में उसकी वजह से कितनी रीडिंग गिरेगी? 1। क्लियर? तो
एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर 1 यूनिट मतलब एनर्जी के टर्म्स में बताओ कि कितना एनर्जी, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, उसको भी देख सकते। मैंने अभी बताया किलो का मतलब कितना होगा 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते बच्चे लोग 3600 सेकंड। पता है ना 1 घंटे में कितने सेकंड होते 3600। मैं अगर इन लोगों को मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 3 6 1 2 3 4 5 3600 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 लाख होगा। अच्छा वाट सेकंड सही है। नाउ वाट को हम लोग जूल पर सेकंड भी तो लिख सकते हैं ना, तो मैं वाट की जगह क्या लिख देता हूँ जूल पर सेकंड। पहले से मल्टीप्लिकेशन में कौन था सेकंड, सेकंड से सेकंड कितना आया 36 लाख जूल। कितना है बच्चे लोग 36 lakhs जूल इज इक्वल्स टू 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सही है। ये समझा मैंने क्या किया? ये हम लोगों ने एनर्जी के फॉर्म में लिखा। कौन से फॉर्म में? एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल होती है, तो हम लोगों ने इसको कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जूल के। और ये कौन से फॉर्म में थी किलोवाट आवर वाले फॉर्म में थी। समझ में आया? देखो ये बड़ी यूनिट थी और ये छोटी यूनिट। बड़ी यूनिट में आंसर 1 के फॉर्म में आ रहा था, छोटी यूनिट में देखो कितना लिख दिया 36 लाख। समझ में आया? अरे हाँ के ना भैया। आपकी बुक में ना इसको ऐसा भी लिखा है 3.6 × 10⁶ जूल। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया, तो उसको भी समझा देता हूँ। पॉइंट्स डेसिमल देख सब कुछ शिफ्ट करने आता है। अब जरा यहाँ देखो, मैं इसी नंबर को यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें अभी पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट इसमें कहाँ पर है? कहीं नहीं है, मतलब कहाँ होगा लास्ट में होगा। मतलब सर यहाँ पर पॉइंट होगा। अरे हाँ के ना, जब किसी में नंबर नहीं लिखा होता मतलब लास्ट में जो लास्ट डिजिट है उसके बाद नंबर होता है, पॉइंट होता है। तो अभी यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है। अब मैं इस पॉइंट को कहाँ पर लाना चाहता हूँ 3 के बाद। कहाँ लाना चाहता हूँ? कितनी बार शिफ्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6। कितनी बार शिफ्ट किया? तो मैंने लिखा 3.6 और जो जितनी बार शिफ्ट किया था उसको 10 के पावर में, उसको 10 के पावर में 6 बार शिफ्ट किया था तो 10 के पावर में कितना लिख दिया। ये चीज तुम लोग पढ़े हो लोअर क्लास में। देखो मैं गिटार बजा रहा हूँ, याद आएगा तुम लोग को। 1000 याद है 1000? आप 1000 को लिखते थे 10 का पावर 3, 10 का क्यूब। याद आया? अरे हाँ के नाम भाई। इसमें पॉइंट यहाँ पर है ना, कितनी बार शिफ्ट कर रहा हूँ 1 2 3। यही करते थे ना, पढ़े हो कि नहीं? कुछ नया? बट तुम लोग समझ जाओ ना, वो ढक्कन वाला एग्जाम्पल तो सभी को याद ही है। इसमें ना एक रिवर्स केस भी होता है। जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट में जाएं, पॉसिबिलिटी कि हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएं। एक एग्जाम्पल उसका भी देता हूँ 0.00000023। लेट्स मेरे को इस पॉइंट को बच्चे लोग 2 के बाद लाना है। कहाँ पर लाना है? 2 के बाद। कितने पॉइंट शिफ्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पॉइंट शिफ्ट किया 8। अजलान कितनी बार शिफ्ट किया 8 बार। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा 2.3। 8 बार शिफ्ट किया तो 10 के पावर में 8। बट ध्यान से देखो मैं लेफ्ट से राइट में आ रहा हूँ, इसके लिए मैं लगाऊंगा माइनस। क्या लगाऊंगा बच्चे लोग? प्लस लिखे तो पॉइंट आगे लेके जाते, माइनस लिखे तो पॉइंट कहाँ लेके जाते? समझ में आया? हाँ कि ना? ये पॉइंट वाला गेम समझ में आया? ऐसे तो तुम लोग पढ़े हो, ये इसलिए बता रहा हूँ आगे चल के फ्यूचर में हम लोग बहुत बार ऐसा यूनिट्स में पॉइंट्स में खेलते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखो। 11th स्टैंडर्ड में जब फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें पहले चैप्टर में आप लोग को सिग्निफिकेंट नंबर और ये सब बताया जाता है, बट बच्चों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ही नहीं पता। ये जो है छोटा सा, अभी वो बाद में 11th में पढ़ेंगे।